हरिओम। कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3 पढ़ रहे हैं हम। कल हमने चतुर्भुजों के प्रकार 2 प्रकार के पढ़े थे, समलंब चतुर्भुज और पतंग। तीसरा आज हम पढ़ेंगे सम चतुर्भुज। किताब में समांतर चतुर्भुज दे रखा है, परंतु वह एक इम्पोर्टेंट सबसे मुख्य चतुर्भुज है, तो उसको हम कल पढ़ेंगे। सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। जैसा कि इसका नाम है सम यानी समान, तो सभी भुजाएं, चारों भुजाएं समान होती है, उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जैसे पहला, इसके सम्मुख कोण समान होते हैं। दूसरा, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तीसरा, विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यहाँ 2 शब्द आया है, एक तो लंब, एक समद्विभाजन। लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा लंब कहलाती है। किसी दी गई रेखा पर कोई अन्य रेखा अगर 90 डिग्री का कोण बनाती है तो वह लंब रेखा कहलाती है। समद्विभाजन यानी समान 2 भाग करना। सम यानी समान, द्वि यानी 2, भाजन यानी भाग करना। चौथी आकृति आयत। आयत का चित्र बना हुआ है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री समकोण होता है, आयत कहलाता है। इसके गुणों में आयत का एक विशेष गुण होता है कि इसके विकर्ण समान होते हैं तथा इसमें भी समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं जो हमने ऊपर बताए हैं। 5वीं आकृति वर्ग। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, चारों भुजाएं समान होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग कहलाता है। वर्ग में भी सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत तीनों ही आकृतियों के गुण होते हैं। यानी वर्ग में इन तीनों ही आकृतियों का समावेश होता है। जैसे कि सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख कोण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण लंब भी होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। अतः वर्ग में इन तीनों के ही गुण होते हैं। तो आज हमने पढ़ा समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। गृह कार्य में आपको इन परिभाषाओं को लिख करके याद करना है और होमवर्क की कॉपी में भी परिभाषाओं को लिखना है। कल हम सबसे मुख्य चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।